गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 12th क्लास में जो अपना टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था बिजनेस लेटर। इसमें देखो अपने इंक्वायरी लेटर हुए और ऑर्डर वाली लेटर हो। अब इसमें बचता है कंप्लेंट वाला। तो आज हम बिजनेस लेटर में कंप्लेंट देखेंगे। तो इसमें भी इसका भी एक फॉर्मेट होता है, जैसा कि अपन ने पिछले लेटर्स में देखा। तो इसमें भी सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस लिखना होता है, उसके बाद डेट लिखनी होती है, फिर रिसीवर्स एड्रेस लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर सर या मैडम। देखो सेंडर्स एड्रेस में जैसा कि अपन ने पिछले लेटर्स में देखे थे उसी प्रकार से। और ये जो कंप्लेंट वाला लेटर है वो इंडिविजुअल पर्सन से रिलेटेड ज्यादा पूछता है, इसीलिए मैं इंडिविजुअल पर्सन के आधार पर आपको सेंडर्स एड्रेस बता रहा हूं। देखो यहां प्लॉट नंबर फर्स्ट लाइन में लिख देंगे, फिर स्ट्रीट नेम सेकंड लाइन में, मोहल्लाज नेम, कॉलोनी नेम और फिर मेन प्लेस सिटी जिसको अपन कहते हैं। ये डेट लिखने का तरीका पता है। रिसीवर्स एड्रेस में वही मैसर्स फर्स्ट लाइन में फिर दिया हुआ होगा, फिर स्ट्रीट नेम, मोहल्लाज नेम, फिर मेन प्लेस। इस प्रकार से सब्जेक्ट कंप्लेंट अबाउट जो भी आप क्वेश्चन में गिवन होगा कि किस बारे में आप कंप्लेंट कर रहे हैं, उसके बारे में आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। फिर देखो सर या मैडम आ जाएगा, सर या मैडम में से कोई सा एक लिख देंगे। फिर इसकी इंट्रोडक्टरी जो लाइन्स में अपन लिख सकते हैं, आई परचेज्ड। अब जो क्वेश्चन में गिवन है, जिस चीज की कंप्लेंट कर रहे हैं उस वस्तु का नाम लिख देंगे। फ्रॉम योर शोरूम, शॉप जो भी शोरूम, लास्ट ईयर with 2 years वारंटी या गारंटी। देखो अब इस लाइन को समझिए। मान लीजिए कि आप को क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ है डिफेक्टिव टीवी, तो डिफेक्टिव टीवी सपोज करो, तो यहां पर अपन जैसे क्या लिख देंगे, टीवी, और इससे पहले उस कंपनी विशेष का नाम भी लिख सकते हैं कि आपने टीवी है वो किस कंपनी का खरीदा, उसका नाम भी, कंपनी का नाम भी इससे पहले लिख देंगे। और अब देखो वारंटी जरूरी नहीं है कि वो 2 इयर्स की हो, 1 ईयर की भी हो सकती है, 3 इयर्स की भी हो सकती है। वारंटी पीरियड कितने भी दिनों का हो सकता है। तब फिर यहां पर चेंजेस होगा। मान लीजिए यहां 1 ईयर वारंटी हो, क्या हो, 1 ईयर वारंटी हो, तो यहां पर फिर ईयर नहीं, क्योंकि लास्ट ईयर 1 ईयर तो वो आपकी वारंटी पीरियड निकल जाएगा, इसलिए अपन यहां लिख देंगे लास्ट मंथ। हाँ 2, 3, 4, 5 इयर्स वारंटी हो तो अपन ईयर का यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन मान लीजिए सपोज कीजिए कि 6 मंथ्स वारंटी हो,
मान लीजिए जरूरी नहीं है कि 1 ईयर आए, 6 मंथ्स वारंटी हो, तब यहां पर लास्ट वीक है, क्या कर देंगे, लास्ट वीक। यानी ये जो है वो क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा, यानी ये वो वाली चीज इस पर डिपेंड होगी, तो थोड़ा ध्यान रखना। अब देखो नेक्स्ट लिख सकते हैं द बिल नंबर, क्रमांक आप कुछ भी लिख सकते हो, डेटेड ऑन आगे लिख सकते हो, डेटेड ऑन और डेट लिख देंगे यहां, हालांकि कोई आवश्यकता भी नहीं है डेटेड ऑन, लेकिन लिखना चाहो तो यू हैड सेड दैट if there is any problem related to it will be solved. Now it has started to create problems. अब देखिए इसके बाद में जो भी थिंग्स की आप कंप्लेंट कर रहे हैं, मान जैसा कि अपन टीवी का एग्जांपल ले रहे हैं, तो फिर टीवी में क्या क्या डिफेक्ट्स हैं, क्या क्या कमियां हैं, वो यहां पर अपन काउंट करेंगे, यानी उसके सेंटेंस बनाएंगे, और जो भी थिंग हो उसके जो मेन फंक्शंस को है उनमें अपन कमियां बताएंगे। तो ये उसके यानी डिपेंड ऑन टॉपिक, ये जो चीजें हैं वो टॉपिक पर डिपेंड करती हैं। अब इसके बाद में पैराग्राफ चेंज कर देंगे, आई होप दैट you will understand my problem and solve it as soon as possible. Or there is no other form of excellence service of your। इस प्रकार से फिर थैंकिंग यू, उसके बाद योर्स फेथफुली और फिर नेम। तो इस प्रकार से बिजनेस लेटर में आपका ये कंप्लेंट वाला, तो ये प्रोफॉर्मा आप तैयार करो, याद करो, समझो, क्योंकि ये तो अपन देखो 2-3 लेटर से चल ही रहा है, यहां तक तो सेम सा है, केवल लिखने का पैटर्न आप लोगों को आना चाहिए। और सब में देखो इंट्रोडक्टरी, ओपनिंग लाइंस कुछ चेंजेस हो रही हैं, आप अपनी लैंग्वेज भी यूज ले सकते हैं इसमें, और इसमें ये चीज आपको अपने टॉपिक पर डिपेंड रहेगा, और इस प्रकार से इसको तैयार करो। फिर अगले वीडियो में अपन एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू वेरी मच।